नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं हर छोटी बड़ी खबर। लखनऊ में एक बड़ा हवाला कारोबारी गिरफ्तार। डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार किया। कब्जे से 1 करोड़ रुपए बरामद। बागपत में मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे, 3 लोग घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बरेली में भेष बदलकर बच्चा चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। वीडियो वायरल। एसएसपी ने कहा, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। चंदौली में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में 8 सूत्री मांगों को लेकर एसपी नेता और कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। अमेठी में युवक की बेरहमी से हत्या, जमीन के विवाद में जताई जा रही हत्या की आशंका। फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस कर रही है जांच। लखीमपुर खीरी में कोटेदार की घटतौली की शिकायत करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ गया। दबंग कोटेदार ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। मामला हैदराबाद इलाके का। कानपुर के एक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से तमाम एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद। सोनभद्र में पट्टे की जमीन को लेकर भिड़े ग्रामीण, जमकर की मारपीट। घोरावल कोतवाली के जमगाई गांव की है घटना। बहराइच में बिजली विभाग के एसडीओ और दिव्यांग संविदाकर्मी के बीच खींचतानी का वीडियो हो रहा है वायरल। शटडाउन देने को लेकर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। झांसी के जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैदी को नवंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया और कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर मुकद्दस को पुलिस ने पकड़ लिया। 2 साथी फरार। कौशाम्बी में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मारी। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ के कचहरी परिसर में चोर को लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस के सामने ही चोर को पीटते रहे लोग। पिटाई का वीडियो वायरल। गोरखपुर में पुलिस ने किया अपराधी राहुल सिंह मर्डर केस का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट और चोरी के पैसे के बंटवारे को लेकर हुई थी हत्या। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश, किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। रंजिश में जताई जा रही हत्या की आशंका। गोरखपुर पुलिस ने बाइक चोरों की गैंग पर कार्रवाई करते हुए शातिर ऑटो लिफ्टर आलोक मिश्रा समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की 7 बाइक बरामद की। फतेहपुर में एक बीए की छात्रा का शव खेत से बरामद किया गया। छात्रा की हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने एक आरोपी आदित्य रैदास को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में मायके जाने के लिए निकला महिला और बेटे के घर नहीं पहुंचने पर परिवार में हड़कंप। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में खुलेआम चल रहे हुक्का बार को पुलिस ने लाल बंगला इलाके में छापेमारी कर बंद कराया। 5 लोग गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 लाख रुपए और कई मोबाइल फोन बरामद। रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार सदर ने छापेमारी की। तहसीलदार को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागे खनन माफिया। घाटमपुर इलाके का है मामला। बरेली में 70 साल के बुजुर्ग पिछले 16 दिनों से अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुन नहीं ली। पीड़ित का आरोप है कि उनकी करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। शाहजहांपुर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान, तो वहीं आम जनता भी परेशान। बारिश के चलते मंडियों में सब्जी की आपूर्ति बाधित। हमीरपुर में कुएं में गिरी गाय को रेस्क्यू किया गया। सदर कोतवाली इलाके के सिडरा गांव का है मामला। हाथरस कांड के आरोपियों ने बताया जान का खतरा। आरोपी रामू के परिजन बोले, जेल में सुरक्षित नहीं है हमारे लड़के। आरोपी संदीप ने कहा, पीड़ित लड़की से थी मेरी दोस्ती। हाथरस केस में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी हलफनामा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हाथरस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। हाथरस कांड पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा खुलासा। पूर्व एसओ दिनेश वर्मा ने कहा, पीड़िता से नहीं हुआ था गैंगरेप। सीओ राम शब्द का दावा, जीभ काटने की फैलाई गई अफवाह। न्यूज 18 के खुलासे का सभी दलों ने किया स्वागत। बीजेपी नेताओं ने कहा, न्यूज 18 के सच से बेपर्दा होगा हाथरस का झूठ। राजनीति का शिकार हो गया पीड़ित परिवार। हरदोई में जिला हॉस्पिटल में एक निर्माणाधीन भवन का छज्जा गिरने से मलबे में 2 मजदूर दब गए, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आगरा में एयरफोर्स के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुआ हादसा। एक पैराशूट जिप्सी समेत तालाब में गिरा। खलवा गांव की घटना। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। ड्राइवर और कंडक्टर के कूदकर बचाई उन्होंने अपनी जान। गौरीगंज थाना क्षेत्र की घटना। फिरोजाबाद में गत्ता गोदाम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे कार्टून और डिब्बे जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू।
सहारनपुर में बीच जंगल में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सूचना मिलते ही रामपुर और ननौता थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। रामपुर मनिहारन के कल्लूपुर गुर्जर गांव की घटना। मिर्जापुर में शॉर्ट सर्किट से लगी गाड़ी के शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। टेरी में बड़ा सड़क हादसा, झील में गिरी गाड़ी, 3 लोगों की डेड बॉडी हो चुकी है बरामद, एक की तलाश जारी। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार टैंकर से टकराकर आग का गोला बनी, ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। हापुड़ में बिजली घर में आग लग गई, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आगरा में गैस कैप्सूल के केबिन में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, इलाके में हड़कंप। फतेहपुर में रेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर वापस थाने लौट रही बाइक सवार महिला कांस्टेबल को ट्रक ने रौंदा। हादसे में महिला कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आजमगढ़ में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह से झुलस गए, दोनों बच्चों की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी में निवेश की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, साथ ही निवेशकों को अच्छा माहौल दिया जाएगा। सीएम योगी ने मोदीनगर में किया सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सीएम ने कहा, यूपी में हर निवेशक को मिलेगी अच्छी सुविधाएं और सुरक्षा। कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी की नई मुहिम को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ शपथ दिलाई, जिसके जरिए लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक किया जा सके। आज इंडियन एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के इंडियन एयरफोर्स बेस पर स्थापना दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। इंडियन एयरफोर्स बेस में होने वाले परेड में 19 फाइटर जेट, 7 मालवाहक एयरक्राफ्ट सहित 19 हेलीकॉप्टर सहित कुल 56 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इस कार्यक्रम में इन्होंने अपना दमखम दिखाया। इसके साथ ही विशेष तौर पर राफेल जगुआर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो वहीं सुखोई और तेजस लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते हुए नजर आए। पीएम मोदी अपने 20 साल के सफर को लेकर कई ट्वीट कर देशवासियों का आभार जताया। लिखा, देश सेवा, गरीबों के कल्याण और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम सबका जो संकल्प है, उसे आपका आशीर्वाद और प्रेम मजबूत करेगा। मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत आज, नए कृषि कानून और हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध। कई दूसरे दलों के नेता भी महापंचायत में होंगे शामिल। कुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर एक्शन में सरकार। कल सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ली मीटिंग, आश्रम अखाड़ों की व्यवस्था और भीड़ को कंट्रोल करने के प्लान पर हुई चर्चा। देवस्थानम बोर्ड को रिलायंस ग्रुप ने दी 5 करोड़ की मदद। यात्रा के नुकसान को देखते हुए रिलायंस ने मदद दी। सीएम त्रिवेंद्र ने मदद के लिए आभार जताया। बाबा केदार के भक्तों को बड़ा तोहफा, श्रद्धालु अब सभा मंडप जाकर कर पाएंगे बाबा के दर्शन। गर्भगृह में अब भी जाने की इजाजत नहीं। 9 अक्टूबर से हेली सेवाएं भी शुरू। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। सब्सिडी के साथ ही लोग लगा सकेंगे सोलर प्लांट। महिला बाल विकास विभाग के सचिव सौजन्या पर गिरी गाज, हटाया गया विभाग का चार्ज। टेंडर गड़बड़ी मामले को लेकर हुआ था मंत्री से विवाद। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार को मिला चार्ज। निम और आईटीबीपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 6 नए रास्तों की खोज। 6 नई अननेम्ड अनस्किल्ड चोटियों को भी फतेह किया। मुरादाबाद में ई रिक्शा चालकों ने पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा पुलिस करती है बेवजह परेशान। बागपत में पुलिस टीम और आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। एक कैंटर से 20 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब की 452 पेटी बरामद। प्रयागराज में हाथरस मामले में सरकार के सपोर्ट में आए साधु संत अब तक की गई कार्रवाई को सही ठहराया। बदायूं में 7 लाख के आभूषण और रिवॉल्वर चोरी के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान। नोएडा के गांव में बीजेपी की जिला इकाई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसान बिल किसानों के हित में। प्रयागराज में नए कृषि सुधार बिल पर लोगों को जागरूक करने पर बीजेपी ने कसी कमर, किसानों को जागरूक करने की बात कही। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के आयोजन का रास्ता साफ। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही माघ मेले के आयोजन को मिली इजाजत। तैयारियों में जुटा मेला प्राधिकरण। देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों के टॉप 10 में शामिल हुआ मेरठ का नाम। इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई करने में जुटा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। शामली में स्टेडियम बनाए जाने की मांग को लेकर युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कहा आए दिन सड़कों पर दौड़ लगाते समय हो रहे हैं हादसे, कई लोगों की जा चुकी है जान।
कानपुर में बार एसोसिएशन ने की चुनाव की घोषणा। 19 अक्टूबर को कराए जाएंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। बता दें कि 8 महीने पहले ही प्रत्याशियों के हो चुके हैं नामांकन। बरेली में पराली जलाने की शिकायत के मामले में पुलिस ने 3 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया। खेतों में जल रही पराली का वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। झांसी में पुलिस की गुंडाई आई सामने। हेलमेट और डंडे से एक युवक को बेरहमी से पीटा। रेलवे स्टेशन रोड के पास हुआ हादसा। कानपुर देहात में पुलिस की बेरहमी आई सामने। घायल युवक को घंटों थाने में बिठाया। पीड़ित ने कहा पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। कानपुर में खेत में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। साड़ थाना क्षेत्र का मामला। जालौन में तालाब में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बेतवा नदी में छोड़ा। बरेली में धान कारोबारियों की कई दुकानों में चोरी से मचा हड़कंप। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। औरैया में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में सो रहे शख्स की जलकर हुई मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। झांसी में घरेलू सिलेंडर से टेम्पो में भरी जा रही गैस। अवैध तरीके से रिफिलिंग करने का वीडियो हो रहा है वायरल। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 40 लाख के अवैध शराब के साथ एक ट्रक बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने ईओडब्ल्यू के साथ मिलकर चलाए गए अभियान में 50,000 की इनामी को गिरफ्तार किया। बाइक बोट केस में वांटेड चल रहा था बदमाश। आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। बता दें कि वर्चस्व की लड़ाई में आजमगढ़ में मुख्तार के गुर्गों ने चलाई थी गोलियां। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कलेक्शन एजेंट से लगभग 2 लाख रुपए की लूट का किया खुलासा। कब्जे से लूट के 1,73,300 रुपए बरामद। लखनऊ में करोड़ों के बाइक बोट घोटाले में 3 गिरफ्तार। 50-50 हजार की इनामी आरोपी सचिन भाटी और करण पाल भी गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 24 मोबाइल और सोने की चेन के साथ 2 अवैध असलहे और बाइक बरामद। एटा में पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। 6 क्विंटल से अधिक पटाखे बारूद बरामद किए गए। 27 कार्टून फैक्ट्री मेड पटाखे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर के भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। सरकारी विभागों की सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर लोगों को बेच रहे हैं। बायर्स अब हो रहे हैं परेशान। बस्ती के वीडियो पर नेताओं ने लगाया कमीशनखोरी का आरोप। बीजेपी के विधायक अजय सिंह ने भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर सीएम को खत लिखा। कुशीनगर में सोनकलिया को मिलेगी आर्थिक मदद। प्रशासनिक अधिकारियों ने सोनकलिया से की मुलाकात। न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन। जालौन में बेतवा नदी में नहाने गई 3 युवतियां डूबी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने 2 युवतियों को बचाया। एक युवती पानी में बह गई। पुलिस गोताखोरों की मदद से कर रही है तलाश। बहराइच में 22 साल के युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में ग्राम शेरपुर कला में पुलिस ने गोकशी के आरोपी के घर की महिलाओं और बच्चों को पीटा। लोगों में नाराजगी। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया, लेकिन सड़कों में नगर निगम की पोल खोल दी है। खराब सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। बदायूं में 5 साल की नाबालिग के साथ रेप की घटना आई सामने। चाचा पर लग रहा है रेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। कानपुर का सरकारी अस्पताल लापरवाह बना हुआ है। जिला अस्पताल में महिला की पित्त की थैली के ऑपरेशन की बजाय यूट्रस का ऑपरेशन कर दिया। रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत से खुश नहीं है शेखर सुमन। कहा सुशांत का मामला शांत नहीं हो जाए, इसलिए अशांत रहना जरूरी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अंजलि भाभी ने कहा ढाया कहर। सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो। शादी के 23 दिन पहले सिंघम की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने की बैचलर पार्टी। बहन ने शेयर की फोटो। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। हिमांशु खुराना की कोरोना रिपोर्ट आई। कोरोना पॉजिटिव। फोटो शेयर कर लिखा अब मैं फिट हूं। प्यार पर भारी पड़ा गेम। बिग बॉस के नॉमिनेशन टास्क में पत्नी रुबीना के लिए अभिनव ने नहीं छोड़ी इम्यूनिटी।